जय माता की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अपने अंदर पुराना इतिहास समेटे हुए है। इस शहर की आधुनिकता के साथ साथ प्राचीन कला के नमूने भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही प्राचीन काल का जीता जागता उदाहरण है सिद्धपीठ महामाया मंदिर। ऐसा माना जाता है कि 1400 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण हये बंसी राजाओं ने करवाया था। हये बंसी राजाओं ने 36 किलो के निर्माण के साथ साथ 36 महामंदिरों का भी निर्माण कराया था। उनमें से एक रायपुर शहर का महामाया मंदिर है। मां महामाया हये बंसी राजाओं की कुल देवी है। हये बंसी राजा तंत्र साधना किया करते थे। इस मंदिर का निर्माण भी तांत्रिक सिद्धियों को पाने के लिए किया गया था। ऐतिहासिक मंदिर में साल में 2 बार नवरात्र के समय चकमक पत्थर की चिंगारी से नवरात्र की पहली ज्योति जलाई जाती है। शारदीय और नवरात्रि और चैत नवरात्रि में कुंवारी कन्या जिसकी उम्र 9 साल से कम होती है उसे देवी स्वरूप मानकर उन्हीं के हाथों ज्योति प्रज्वलित कराई जाती है। देवी महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ के 36 शक्ति पीठों में से एक है और इसका जीर्णोद्धार मराठा शासकों द्वारा 17वीं और 18वीं शताब्दी में किया जाता है। रायपुर के पुरानी बस्ती में स्थित महामाया मंदिर का पूरा नाम राजराजेश्वरी मां महामाया देवी है। ये स्थान पुरानी बस्ती में नौ दुर्गा चौक के पास स्थित है। महामाया मंदिर के संबंध में एक दंड कथा है। एक बार राजा मोरध्वज अपनी रानी कुमुदती देवी के साथ अपने राज्य के भ्रमण पर निकले थे। जब वो लौट रहे थे तो प्रातः काल हो चुका था। राजा मोरध्वज करोड़ नदी के उस पार थे। नदी पार करते समय उनके मन में विचार आया कि प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर आगे की यात्रा की जाए। यह सोचकर उन्होंने नदी के किनारे जो वर्तमान में महादेव घाट है अपना पड़ाव डाला। दासियां रानी को घूंघट उठाकर स्नान करने के लिए नदी की ओर ले जाने लगी। जैसे ही नदी के निकट पहुंची रानी और उनकी दासियों ने देखा कि जल में एक विशाल शिला पड़ी है और 3 विशालकाय सर्प 3 ओर से फन फैलाए बैठे हैं। यह दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हुए और चीख कर पड़ाव लौट आए। राजा को सारा समाचार भेजा गया। समाचार मिलते ही राजा तुरंत उस स्थान पर आए। उन्होंने भी जब यह दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत अपने राज ज्योतिष और राजपुरोहित को बुलाया। उन्होंने भी देखा और ध्यान करके राजा से कहा कि राजा यह पत्थर नहीं बल्कि देवी की मूर्ति है और उल्टी लेटी हुई है। उनके द्वारा दी गई सलाह पर राजा मोरध्वज ने स्नान करके विधि पूर्वक पूजन किया और धीरे धीरे चट्टान की ओर बढ़ने लगे। एक एक करके 3 विशालकाय सर्प वहां से खिसकने लगे। उनके जाने के बाद राजा ने उस चट्टान को छुआ और प्रणाम करके उसे सीधा करवाया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए कि यह चट्टान पर नहीं बल्कि सीप पर खड़ी थी और महिषासुरमर्दिनी अष्टभुजी देवी भगवती की मूर्ति थी। यह देखकर सभी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस समय मूर्ति में से आवाज आई, हे राजा, मैं आपकी कुल देवी, आप मेरी पूजा करें और मेरा सम्मान करें। मैं स्वयं महामाया हूं। राजा ने अपने पंडितों, आचार्यों और ज्योतिषियों से परामर्श लेकर सलाह ली। सभी ने भगवती मां माया की प्राण प्रतिष्ठा की जाए ऐसा कहा। और तब वर्तमान के पुराने बस्ती क्षेत्र में एक नए बने मंदिर के निर्माण के समय इस मूर्ति का
प्राण प्रतिष्ठा किया गया। खारून नदी से लाकर पूर्णतः वैदिक एवं तांत्रिक विधि से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह जानना उचित है कि मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति बाहर से तो दिखाई देती है, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही मूर्ति सीधी दिखने लगती है। आइए एक माता का भजन आनंद लेते हैं। जगदम्बा में दिया बारनी जगतार घर में दिया बारनी जगदम्बा घर में दिया सोने सुराही गंगा जल पानी सोने सुराही गंगा जल पानी मैया के चरण पखार मैया के चरण पखार जग तारन घर में दिया बारनी जगदम्बा घर में दिया सोने की थाली में व्यंजन परोसन सोने की थाली में व्यंजन परोसन मैया के भोग लगानी है ओ मैया के भोग लगानी है जगतार घर में दिया बार जगदम्बा घर में दिया कंचन थाल कपूर की बाती कंचन थाल कपूर की बाती मैया के आरती उतार मैया के आरती